बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत के एक नहीं दो चेहरे थे, जिसका नाम काजल है, जिसके एक चेहरे से पूरा परिवार और समाज परिचित था। कुणाल की पत्नी और परिवार की बहू के रूप में, लेकिन उसके घूंघट के पीछे छिपे दूसरे चेहरे की भनक किसी को नहीं थी, सिवाय उसके मायके वाले आशिक के, जिसके लिए उसका दिल धड़कता था, शादी के पहले से और शादी के बाद भी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहती थी, क्योंकि उसके एहसासों से उसे सुकून मिलता था, जिसकी भनक कुणाल और कुणाल के परिवार वालों को नहीं थी। यही वजह थी कि वो शादी के बाद भी अपने पति कुणाल के पीठ पीछे अपने मायके वाले यार के संपर्क में थी और फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करती थी। जब 4 साल तक वो अपने पति की पीठ पीछे अपने दीवाने से बातें करती रही, दगाबाज बीवी बनकर बेवफा और धोखे का जाल बुनती रही, इसी बीच वो मां भी बनी, पर उसका मायके वाले आशिक के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। धीरे धीरे ये प्यार और गहरा होता गया। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी, दिल में नापाक मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी। लेकिन उसका पति दोनों के प्यार की राह में रोड़ा बनकर खड़ा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए काजल बेवफा से कातिल बीवी बन गई और अपराध की राह पर निकल गई। अपने दीवाने के साथ मिलकर अपने ही सुहाग का उसने सौदा कर दिया, जिसके बाद उसके आशिक ने अपनी डार्लिंग के साजन की सुपारी दे दी और शूटर ने 24 जुलाई को दोनों की साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। काजल के पति कुणाल को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी लाश 24 जुलाई को सारण जिले के अमनौर थाना इलाके में SH 104 पर बरामद की गई, जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बेवफा काजल की साजिश का पर्दाफाश कर दिया और काजल को उसके प्रेमी के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साथ ही साथ उसके दूसरे चेहरे को भी बेनकाब कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई और परिवार के लोग सन्न रह गए। पर शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कुणाल की कातिल काजल की पूरी खौफनाक कहानी, जिसका स्क्रिप्ट काजल ने नापाक मोहब्बत की चाहत में रिश्तों के पन्नों पर लिखा था। बेवफा बीवी की खूनी साजिश बेनकाब, प्रेमी के साथ पत्नी काजल पहुंची हवालात। कुणाल सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश। शादी के 4 साल बाद बीवी बनी दगाबाज। मायके वाले प्यार के साथ रची खूनी साजिश। फिर आशिक ने दी प्रेमिका के सुहाग की सुपारी। शूटर ने कर दिया कुणाल का मर्डर। तारीख 24 जुलाई 2023। यही वो मनहूस तारीख थी जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे कुणाल सिंह की बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जो सारण जिले के तैरैया थाना इलाके के उसरी चांदपुर निवासी ब्रजेश सिंह का बेटा था, जो आरा में किसी निजी कंपनी में बतौर फाइनेंस कर्मी काम कर रहा था।
जिसे बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त मौत के घाट उतारा था जब कुणाल ऑफिस के काम से कहीं जा रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत साया बनकर उसका पीछा कर रही है। जैसे ही कुणाल मनोर थाना क्षेत्र के अपहर हाई स्कूल के पास SH 104 पर पहुंचा, वैसे ही बाइक सवार अपराधियों ने मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया और बिना कुछ पूछे उस पर टारगेट करते हुए दनादन उसके सिर और सीने में 2 गोली दाग दिया, जिससे वह जख्मी होकर मौके पर ही गिर पड़ा, जहां पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की खबर मिलते ही अमनौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जिस युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है उसका नाम कुणाल है, जो तरैया थाना इलाके के रहने वाले ब्रजेश सिंह का बेटा है। उसके बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को खबर की। हत्या की सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। तब तक पुलिस कुणाल के शव को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी, जहां परिवार के लोग भी कुछ देर में पहुंच गए। जब इस दौरान कुणाल के पिता से पुलिस ने हत्या के पीछे की वजहों को जानना चाहा, तो उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं कही, जिसके बाद से पुलिस के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि कुणाल सिंह की हत्या किसने की? कुणाल के हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मोटिव था? क्या पारिवारिक कलह में हत्या की साजिश रची गई है? अगर नहीं तो क्या कुणाल सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है? पर इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, जिसके बाद पुलिस ब्लाइंड केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। अबे हमको क्या मालूम, वो तो ड्यूटी जाता है, शनिवार को आता है, सोमवार को रोज आता है जाता है। शनिवार को दिन 5 बजे करीब निकला और फोन से जानकारी मिला कि ऐसे ऐसे अपहर में गोली कोई मार दिया है। आप पूर्व जिला परिषद से रहे? हाँ, पूर्व जिला परिषद। कोई राजनीतिक ऐसी कोई हमारी तो मैंने किसी से दुश्मनी नहीं है, इस तरह का कोई, हम लोग साफ सुथरा राजनीति करने वाले लोग हैं। यहाँ से 2 गाड़ी जा रहा था सामने से एक ही साथ में, बात करते करते गया, वहाँ पे एक आवाज हुआ और उसके बाद में वो अपना गाड़ी यहाँ जो मारा वो आगे तेजी में चला गया और जिसको लगा वो वहाँ गाड़ी खार किया, सोचा कि हम रोड पार कर देंगे, रोड पे गिर के वहाँ पे वो अपना दम तोड़ दिया। हम लोग दौड़। कौन गाड़ी से, किस गाड़ी से था? मारने वाला अपाची से था, ये था जो सिविक हीरो होंडा सिटी डिलक्स पुराना टाइप का। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हर दांव पेच अपना रही थी, अपने अनुभव का इस्तेमाल भी कर रही थी, हर थ्योरी को अप्लाई कर रही थी ताकि अंधेरे में कोई सुराग मिल जाए और पुलिस कातिलों तक पहुंच सके। इस दौरान पुलिस टेक्निकल टीम की भी मदद लेती है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया। इस दौरान पुलिस को अहम लीड हासिल हुई। वो लीड था सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरोपियों का चेहरा कैद हुआ था, पर वो कातिल तक पहुंचने के ठोस सबूत नहीं थे, जिससे पुलिस कातिलों तक पहुंच सके। इसके बाद पुलिस केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए फिर से जांच की आंच को तेज कर देती है और जांच की दिशा को बदल देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस कुछ दिनों के बाद अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज मौकाए वारदात से पहले का लगा था, वो यही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मृतक कुणाल आगे बाइक से जा रहा है। उसके पीछे सफेद रंग की अपाचे बाइक से एक युवक जा रहा है, जो आगे जाकर कुणाल की गोली मारकर हत्या कर देता है, जिसके आगे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे में दिख रही बाइक का नंबर ट्रेस करने लगी, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में बाइक का नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाद पुलिस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग एंगल से जांच करने लगी और अलग अलग थ्योरी अप्लाई करने लगी, ताकि मर्डर की गुत्थी को सुलझा सके और कातिलों तक पहुंच सके। इसी सिलसिले में पुलिस शक के आधार पर कुणाल की पत्नी काजल के मोबाइल नंबर का भी CDR निकाली और जांच करने लगी,
जांच के दौरान ही पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जाकर टिक गई जिस पर काजल की कई बार लंबी लंबी बातें हुई थी। हत्या वाले दिन भी काजल की उसी नंबर पर बात हुई थी, जिसे देखने के बाद पुलिस का शक और गहराता गया। पुलिस ने उस नंबर का डिटेल्स निकाली जिस पर कुणाल की पत्नी काजल की बातें हो रही थी, तो पता चला कि वो नंबर भेल्दी थाना इलाके के नारायणपुर गांव के रहने वाले धीरज कुमार का है। उसके बाद पुलिस धीरज के घर पर दस्तक दी और शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया। मृतक कुणाल की पत्नी काजल के कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस भेल्दी थाना इलाके के नारायणपुर के गांव के रहने वाले धीरज से पूछताछ करने लगी ताकि हत्या में शामिल बाकी आरोपियों तक पुलिस पहुंच सके और कत्ल के पीछे का मोटिव पता चल सके। इसी मकसद से पुलिस धीरज से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान धीरज ने पहले तो झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर जब पुलिस कॉल डिटेल्स से सबूतों का हवाला देकर सख्ती बरती तो धीरज ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए। धीरज ने कुणाल की हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी और कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसकी हकीकत जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसके बाद पुलिस धीरज को गिरफ्तार करने पहुंच गई। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धीरज सिंह है। जब पुलिस ने धीरज से पूछताछ शुरू किया तो धीरज पुलिस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए और बताया कि कुणाल की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, कुणाल की पत्नी काजल कुमारी ने खुद रची है। उसी ने अपने पति कुणाल की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद शूटर ने कुणाल को मौत के घाट उतारा था। साथ ही साथ धीरज ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस धीरज की निशानदेही पर मृतक कुणाल के घर पर दस्तक दी और कुणाल की पत्नी काजल को अरेस्ट कर लिया, जिसके गिरफ्तारी से कुणाल के घर वाले सन्न रह गए। कुणाल के परिवार वाले जब पुलिस से अपनी बहू की गिरफ्तारी के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की तो सच्चाई सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी दांतों तले उंगलियां दबाने लगी। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस मृतक कुणाल की पत्नी काजल को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चली गई। पुलिस की कस्टडी में सूट में दिख रही यही वो महिला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम काजल कुमारी है, जो रिश्ते में मृतक कुणाल की पत्नी लगती है, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। और ये बात प्रकाश में आई कि इस हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पत्नी का हाथ है, जिनका एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इन दोनों ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत एक शूटर के माध्यम से मृतक की हत्या करवाई थी। इसमें जो इनकी पत्नी है और जो इनके प्रेमी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस पूरी घटना में, इस साजिश में अपनी भूमिका की स्वीकार की है। नारायणपुर गांव के रहने वाले धीरज और मृतक कुणाल की पत्नी काजल की गिरफ्तारी के बाद ये तो साफ हो गया था कि दोनों ने मिलकर कुणाल की हत्या की साजिश रची थी, पर कुणाल के कत्ल के पीछे का मोटिव सामने नहीं आया, जिसे लेकर पुलिस के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। सवाल ये कि धीरज और मृतक कुणाल की बीवी काजल के बीच क्या रिश्ता है? काजल अपने सुहाग का सौदा क्यों की? अपने हाथों में अपना बसा बसाया संसार उसने क्यों उजाड़ दिया? जब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया, जिसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।